हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माधवी एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो कहीं इंग्लिश स्पोकन की बारी आई तो आपका सिचुएशन ये ना हो जाए। He is the non-Modi. He is a politics. No COVID-19 of India. He is the non-politics. I am the politics 2020 outwell election. So I am helping giving the rise. So because full माने फ्लैट। अरे कहना क्या चाहते हो? तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ और पढ़ते हैं इन टॉपिक्स को। तो आइए प्रीपोजिशन को पढ़ने से पहले इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। द कैट इज सिटिंग। इसका मतलब है कि कैट जो है वो बैठी है, लेकिन अगर वही हमें किसी ने बोल दिया कि जो कैट है वो टेबल पे बैठी है, तो क्या हम बस यहाँ पे जोड़ देंगे कि द टेबल, तो ये सेंटेंस एकदम कंप्लीट मीनिंग रखेगा? नहीं, इस सेंटेंस और इस टेबल के बीच में कोई रिलेशन पता नहीं चल रहा है कि अगर टेबल पे तो बैठी है, मान लीजिए इसमें हमने बता दिया टेबल पे बैठी है, लेकिन टेबल के ऊपर बैठी है या फिर नीचे बैठी है या फिर इस साइड बैठी है या फिर इस साइड बैठी है, वो नहीं पता चल रहा है, मतलब कि इसका रिलेशन नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे रोल होता है प्रीपोजिशंस का। तो आइए अब देख लेते हैं कि सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन कैसे यूजफुल होते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया द कैट इज सिटिंग, पहले बस इतना ही था, लेकिन अब मैंने यहाँ पे एक प्रीपोजिशन जोड़ा है जो कि है ऑन द टेबल, मतलब कि इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि जो कैट है वो टेबल के ऊपर बैठी है। सेकेंड सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है, इसमें अंडर एक प्रीपोजिशन है, तो इसमें पता चल रहा है हमें कि टेबल की जो कैट है वो टेबल के नीचे बैठी है। एंड बिहाइंड से हमें पता चल रहा है कि जो कैट है वो टेबल के पीछे बैठी है। तो मतलब कि ये जो ऑन, अंडर एंड बिहाइंड है वो इन सेंटेंस में और इस नाउन में, इन नाउन्स में रिश्ता जोड़ रहे हैं, एक रिलेशन बना रहे हैं, इसीलिए ये प्रीपोजिशन की कैटेगरी में आते हैं। तो आइए प्रीपोजिशन की डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब कि जो प्रीपोजिशन होता है वो वर्ड होता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच कम्स बिफोर अ नाउन, जो कि नाउन के आगे आकर, नाउन प्रोनाउन, नाउन फ्रेज के आगे आकर दिखाता है डायरेक्शन को, टाइम को, प्लेस को, लोकेशन को, और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे कि ही इज़ प्लेइंग ऑन द टेरेस। ठीक है, मतलब कि ये सेंटेंस और इस नाउन के बीच में ये जो ऑन है वो रिलेशन बना रहा है, उसका प्लेस दिखा रहा है कि वो खेल तो रहा है लेकिन टेरेस पे खेल रहा है, वो प्लेस दिखा रहा है, इसलिए प्रीपोजिशन है। ठीक है, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इसमें भी प्रीपोजिशन है सिंस, क्योंकि खेल तो रहा है लेकिन सुबह से खेल रहा है। अगर हम बस इतना ही बोले वी हैव बीन प्लेइंग, इसका मतलब हो गया कि हम खेल रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे सिंस जोड़ के मॉर्निंग लगा दे तो हम यहाँ पे टाइम बता रहे हैं कि हम सुबह से खेल रहे हैं, इसीलिए सिंस भी एक प्रीपोजिशन की कैटेगरी में आता है। तो आइए अब हमने प्रीपोजिशन को पढ़ लिया है, अब थोड़ा क्विज देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है ही लीव्स डैश द टेम्पल, तो हमें एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यहाँ पे भरना है, तो हम यहाँ पे इन भी भर सकते हैं, बिहाइंड भी भर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, बिहाइंड। ठीक है, ये भी एक प्रीपोजिशन है। दे सिंग डैश हार्ट, तो यहाँ पे हम भर देंगे एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यहाँ पे हो जाएगा बाई। ठीक है, हमें खुद से भरना है, एप्रोप्रिएट जो भी हो हम उसे भर सकते हैं। ही टुक अ बुक डैश मी, तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट क्या होगा, फ्रॉम। फ्रॉम मी मतलब कि मुझसे उसने बुक लिया। दे प्लेड हॉकी डैश आवर्स, यहाँ पे हम एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन भर देंगे फॉर, मतलब कि वे लोग घंटों तक खेले। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ही लिव्स और द टेम्पल, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बना रहा है ये बिहाइंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। दे सिंग और हार्ट, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बना रहा है वो है बाई, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रीपोजिशन हो जाएगा। ही टुक अ बुक और मी, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बना रहे हैं वो है फ्रॉम, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रीपोजिशन हो जाएगा। दे प्लेड हॉकी फॉर आवर्स, तो यहाँ पे भी इसमें और इसमें जो है हमने रिलेशन बना दिया फॉर लगा के, मतलब कि ये जो फॉर है वो प्रीपोजिशन है। ठीक है,
मतलब कि प्रीपोजिशन क्या बताता है। यहाँ पे देखिए लिखा है ही लिव्स, मतलब कि वो रहता है। यहाँ पे बस इतना ही था, लेकिन हम लोग यहाँ पे द टेम्पल जोड़ के और बीच में बिहाइंड लगा के बता दे रहे हैं कि वो उसका प्लेस बता रहे हैं कि वो टेम्पल के पीछे रहता है। तो आइए पढ़ते हैं कंजंक्शन को कि कंजंक्शन क्या होते हैं। अ वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस इज कॉल्ड कंजंक्शन। मतलब कि वो वर्ड जो कि यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस को कनेक्ट करने में दूसरे वर्ड से, उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बट, एंड, और, बिकॉज। तो चलिए हम लोग कुछ सेंटेंसेस भी देख लेते हैं जिससे कि हमें ये कंजंक्शन का टॉपिक क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे सेंटेंसेस हैं, आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम एप्पल। यहाँ पे कंजंक्शन क्या है, एंड, ठीक है, क्योंकि ये एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे एंड जो है वो कंजंक्शन है, ठीक है। यू शुड स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल फेल इन द एग्जाम। यहाँ पे जो कंजंक्शन है वो है अदरवाइज, क्योंकि ये इस सेंटेंस और इस सेंटेंस के बीच में कनेक्शन बना रहा है, दोनों सेंटेंसेस को बीच आपस में जोड़ रहा है। I went to Patna but did not do anything। यहाँ पे but है कंजंक्शन, क्योंकि ये एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। तो आइए पढ़ते हैं इंटरजेक्शन को कि इंटरजेक्शन क्या होते हैं। A word or phrase that is used to express surprise, pain, pleasure, etc। मतलब कि कोई वर्ड या फिर फ्रेज जो कि इस्तेमाल किया जाता है सरप्राइज दिखाने के लिए, पेन दिखाने के लिए या फिर प्लेजर दिखाने के लिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ओह वी हैव लॉस्ट द मैच, मतलब कि ओह हमने मैच हार गए हम, ठीक है। तो आप जरूरी याद रखिएगा कि इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, ठीक है। वाओ व्हाट अ प्लेस, मतलब कि वाओ क्या प्लेस है, तो इसके बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, और ये जो वाओ है वो इंटरजेक्शन है। हुर्रे, हुर्रे यहाँ पे इंटरजेक्शन है, वी वॉन द मैच, तो यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, एंड हुर्रे जो है वो इंटरजेक्शन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को आज खत्म कर दिया है। एंड आपको जो भी टॉपिक देखना हो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, जो भी देखना हो, मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग टेंस को शुरू करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।